दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब शनि ग्रह कुंडली के तीसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लगन कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की कुंडली में जब शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, मेष लगन की कुंडली में शनि ग्रह एक तो 10वें घर का स्वामी है और 11वें घर का स्वामी है, यानी कि व्यापार नौकरी और लाभ का स्वामी बैठा है तीसरे घर में, मिथुन राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है। तो ऐसा जातक दूसरों के काम बिगाड़ने वाला होता है। इसके अलावा ऐसा जातक भाई के लिए हानिकारक होता है। जातक बुद्धिमान होगा लेकिन भाई बहनों और पड़ोसियों के सुख में कमी आएगी। जातक परोपकारी होता है। जातक धार्मिक होता है। इसके अलावा जातक को विद्या तीसरी दृष्टि, क्योंकि सिंह राशि संतान और विद्या के घर पे पड़ रही है, जिसके कारण विद्या संबंधी प्रॉब्लम आएगी, पढ़ाई संबंधी प्रॉब्लम आएगी, संतान संबंधी प्रॉब्लम आएगी जातक को। सातवीं दृष्टि पड़ रही है धनु राशि पे, जिसके कारण ये विदेश का घर होता है, जिसके कारण जातक विदेश यात्रा भी कर सकता है। तो इसके अलावा जो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है मीन राशि पे, यानी कि फिजूल खर्ची के घर पे, जिसके कारण जातक फजूल खर्ची अधिक होगा। जैसे जातक का जो धन है वो फजूल खर्ची अधिक होगा। जातक विदेश यात्रा अवश्य करेगा, क्योंकि 7वीं दृष्टि पड़ रही है विदेश के घर पे और 10वीं दृष्टि पड़ रही है विदेश के घर पे, जिसके कारण जातक विदेश यात्रा भी अवश्य करेगा। तो दोस्तों, उपाय के लिए बात करते हैं। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा 7.5 डेया चल रही है तो आप शनि के मंत्र को एक बार सिद्ध कर लें या शनि मंत्र जाया करें, शनि चालीसा पढ़ें। अगर शनि चालीसा नहीं पढ़ सकते तो आप हनुमान चालीसा पढ़े, हनुमान मंत्र जाएं। बाकी आपका शनि अच्छा है, आपको इतने खराब फल नहीं देगा। तो अब बात करते हैं वृष लग्न कुंडली की। दोस्तों, अब बात करते हैं वृष लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने हैं। दोस्तों, वृष लग्न की कुंडली में शनि 9वें घर का स्वामी है और 10वें घर का स्वामी है, यानी कि आपका भाग्येश है। शनि बैठा है तीसरे घर में। इस कुंडली में बात करें तो शनि इस कुंडली में कारक है, लेकिन बैठा है चौथे घर में, तीसरे घर में बैठा है 4 नंबर राशि में, यानी कि कर्क राशि शत्रु राशि में बैठा है। इसके कारण शनि यहाँ पर आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। तो ऐसे जातक का अपने भाई बहनों से मन मुटाव बना रहता है, भाई सुख में कमी करता है। जातक को अधिक मेहनत के बाद आमदन के साधन बनते हैं जातक के। तो अगर बुद्ध अच्छा हो तो विद्या के क्षेत्र में लाभ मिलता है। इसके अलावा तीसरी दृष्टि पड़ रही है कन्या राशि के ऊपर, जिसके कारण संतान संबंधी अच्छे फल मिलेंगे। 7वीं दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर मकर राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक भाग्यशाली होगा, जातक धार्मिक होगा। तो जातक का जो भाग्य उदय है वो जहाँ शनि की महादशा अंतरदशा में होगा या फिर 36 वर्ष की आयु के बाद होगा। तो दोस्तों, एक बात हो रहा है, जातक का जो भाग्य उदय है वो विदेश में भी हो सकता है, क्योंकि ये विदेश का घर है। 7वीं दृष्टि पड़ रही है मकर राशि विदेश के घर पे, जिसके कारण जातक का भाग्योदय विदेश में भी हो सकता है। संतान संबंधी अच्छे फल मिलेंगे तीसरी दृष्टि के कारण। और इसके अलावा जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है मेष राशि, यानी कि नीच की राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक का धन है वो फजूल खर्ची अधिक होगा। तो दोस्तों, अगर आपको शनि की संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, भाग्योदय नहीं हो रहा क्योंकि आपका भाग्य शनि है, तो इसलिए आप शनि के मंत्र को सिद्ध जरूर करें, क्योंकि शनि आपका शत्रु राशि में बैठा है। अगर नौकरी व्यापार में संबंधी प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि शनि आपका 10वें घर का स्वामी भी है, कुंभ राशि। तो अगर नौकरी और व्यापार में प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप शनि के मंत्रों को एक बार सिद्ध कर लें।
दोस्तों अब बात करते हैं मिथुन। मिथुन लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने हैं। दोस्तों मिथुन लग्न की कुंडली में शनि अष्टमेश है, नवमेश है, एक अच्छे घर का स्वामी एक बुरे घर का स्वामी है, बैठा है तीसरे घर में सिंह राशि में, यानी कि अपनी शत्रु राशि में बैठा है। तो इसके कारण शनि आपको ज्यादातर खराब फल देगा। खराब फल क्या देगा? तीसरा घर हमारा होता है भाई बहनों का, जिसके कारण भाई बहनों से कम बनेगी, भाइयों के सुख में कमी होगी। तो इसके अलावा जातक मेहनती होगा, कठोर मेहनत के द्वारा अपना भाग्योदय खुद लिखेगा। सातवीं दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर कुंभ राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक भाग्यशाली होगा, परंतु भागीदारों मित्रों से ज्यादा नहीं निभेगी। इसके अलावा सातवीं दृष्टि कुंभ राशि पड़ने के कारण जातक का जो भाग्योदय है वो 32 और 34 वर्ष की आयु से पहले नहीं होगा। जातक पराक्रमी होगा। इसके अलावा बात करें तो तीसरी दृष्टि पड़ रही है तुला राशि के ऊपर। यहां से तीसरी दृष्टि पड़ेगी तुला राशि यानी कि संतान के घर के ऊपर, तो कन्या संतान अधिक होगी। इसके अलावा यहां से दसवीं दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि के ऊपर। जातक का धन फजूल खर्च भी अधिक होगा। दोस्तों शनि की जब भी महादशा चलेगी, 7.5 डेया चलेगी, तो संघर्ष में ही होगी, संघर्ष कराएगी, क्योंकि शनि आपका शत्रु राशि में बैठा है। तो इसलिए शनि की शांति कराएं। अगर आपके ऊपर शनि की महादशा 7.5 डेया चल रही है तो शनि का मंत्र या शनि मंत्र का जाप किया करें, या शनि चालीसा पढ़ें, शनि का कोई भी एक पाठ करें, शनि मंत्र जाते रहें, या फिर आप हनुमान मंत्र भी जा सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा हो तो जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों कर्क लग्न की कुंडली में शनि ग्रह 2 घरों का स्वामी है, सप्तमेश है, अठमेश है, कन्या राशि में बैठा है, जिसके कारण क्या होगा? जातक को सभी भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन भाई बहनों से संबंध अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि तीसरा घर हमारे भाई बहनों का है। इसके अलावा जातक की उम्र भी लंबी होगी। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जातक की जो मैरिज लाइफ, जो जातक का दाम्पत्य जीवन है वो अच्छा होगा, क्योंकि शनि आपका जीवन साथी भाव का स्वामी भी है। अगर बात करें तो सबसे नेगेटिव चीज ये है कि यहाँ से जो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर, संतान भाव के ऊपर, जिसके कारण जातक को संतान प्राप्ति में तकलीफ होगी, संतान संबंधी कोई ना कोई प्रॉब्लम जातक को रहेगी। इसके अलावा जातक अंधविश्वास का विरोधी होगा। जातक व्यर्थ की चिंताएं अधिक करेगा। दसवीं दृष्टि यहाँ पे पढ़ने का जातक व्यर्थ की चिंताएं अधिक करेगा, जिससे नींद कम आएगी। इसके अलावा जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, परंतु विघ्नों के साथ विद्या प्राप्ति होगी। सातवीं दृष्टि मीन राशि पर पढ़ने का जातक का जो भाग्योदय है वो धीरे धीरे होगा, क्योंकि दोस्तों आपका शनि मारक है कुंडली में, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, भाई बहनों से प्रॉब्लम आ रही है, जीवन साथी से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जीवन साथी भाव का स्वामी भी शनि है, तो आप शनि के मंत्र को सिद्ध जरूर ही करें। तो इसके अलावा अगर संतान संबंधी प्रॉब्लम देखनी है तो आप वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल, मंगल की स्थिति भी जरूर देखें कि मंगल अगर अच्छे घर में बैठे हैं या बुरे घर में बैठे हैं, और बुध की स्थिति देखें। और अगर शनि के ऊपर अच्छे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है जैसे कि बृहस्पति की, तो शनि यहाँ पर बैठा आपको बुरे फल कम देगा। अगर किसी नीच ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो इसके बुरे फल और अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कुंडली का विश्लेषण ध्यान से करें। दोस्तों अब बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में अगर शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा है तो आपको क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने हैं। दोस्तों सिंह लग्न की कुंडली में तीसरे घर में शनि तुला राशि में होगा, तुला राशि में जाने की अपनी उच्च की राशि में। तो यहाँ पर शनि एक अच्छा योग लेकर बैठा है, शश योग,
जिसके कारण शनि ग्रह आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। लेकिन कुंडली का शनि ग्रह मारक है, क्योंकि ये 7वें घर का स्वामी है और 6ठे घर का स्वामी है। 6ठा घर हमारा रोग कर्जा शत्रु का स्वामी, जीवन साथी का स्वामी बैठा है तीसरे घर में, अपनी उच्च राशि में बैठा है। तो इसके कारण शनि आपको बहुत ही अच्छे फल देगा, लेकिन आप उसकी डिग्री जरूर देख लें कि वो कितनी डिग्री का बैठा है। अगर 10 से 20 डिग्री के अंदर बैठा है तो आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। अगर 0-1 डिग्री का बैठा है तो आप उसका रत्न धारण करें। तो इसके अलावा ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, भाई बहनों के सुख से युक्त होगा, ब्राह्मण प्रिय होगा, पराक्रमी होगा, उसके भाग्य में विघ्न बाधाएं होने के बावजूद जातक धन बिजनेस आदि के क्षेत्र में लाभ व उन्नति प्राप्त करता है। विदेश जाने की भी संभावना है। यहाँ 7वीं दृष्टि मेष राशि पढ़ने का जातक विदेश यात्रा भी करेगा। जातक की जो रति है पत्नी, जातक की पति या पत्नी सुंदर होगी, भाग्यशाली होगी। इसके अलावा तीसरी दृष्टि धनु राशि में पढ़ने का, क्योंकि एक पुरुष राशि है जिसके कारण जातक को पुत्र संतान भी होगी। तो इसके अलावा 10वीं दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक धन का खर्च भी अधिक करेगा। यह अकेला शनि सहोदर भ्राता व पिता से धन लाभ संपत्ति दिलवाता है, परंतु पाप ग्रहों की यदि युति हो तो परिणाम बदल जाएंगे। तो इसलिए आप शुक्र ग्रह की स्थिति जरूर देखें और इसके ऊपर देखें किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और साथ में देखें किस किस ग्रहों की युति है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहें तो शनि आपका बहुत ही अच्छे घर में बैठा है, उच्च राशि में बैठा है, आपको ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। तो आपके ऊपर जब भी शनि ग्रह की महादशा चलेगी, साढ़े सती चलेगी, डेया चलेगी, अंतरदशा चलेगी, आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा हो तो जातक को क्या क्या फल देगा और उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों कन्या लग्न की कुंडली में शनि ग्रह पंचमेश है, 6ठे घर का स्वामी है और 5वें घर का स्वामी है, बैठा है। अगर तीसरे घर में बैठा है, वृश्चिक राशि में बैठा है, तो शत्रु राशि में बैठा है, जिसके कारण कुछ खराब फल देगा, कुछ अच्छे फल देगा। तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा, मेहनती होगा, जातक के भाई बहन होंगे पर उनसे कम बनेगी। इसके अलावा परिवार और मित्रों के लिए सब कुछ करते हुए भी उसे यश नहीं मिलेगा, पीछे बुराई होगी और उसके गुप्त शत्रु भी बने रहेंगे। इसके अलावा जातक बुद्धिमान भी होता है, चिंतनशील होता है, शिक्षा में सफल होता है। तीसरी दृष्टि पड़ रही है विद्या घर पे, पढ़ाई के लिए ठीक है। संतान सुख में कुछ परेशानियां आएंगी, ज्यादा परेशानी नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ जो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है मकर राशि के ऊपर, अपने ही घर के ऊपर, जिसके कारण संतान संबंधी परेशानी आएंगी लेकिन कम आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ये 6ठे घर का स्वामी भी है। इसके अलावा जातक भाग्यशाली होगा। 7वीं दृष्टि पड़ रही है वृश्चिक राशि के बारे में, जातक अपनी मेहनत के दम पर अपना भाग्योदय करेगा। 10वीं दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि के ऊपर, जातक फजूल खर्ची भी होगा, आमदन के साथ खर्च भी बहुत अधिक होंगे, लेकिन जातक अपने दम पर अपना भाग्योदय कर लेगा। दोस्तों जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, साढ़े सती और डेया चलेगी, आपको मिश्रित फल मिलेंगे, रले मिले फल मिलेंगे, अच्छे फल भी मिलेंगे, बुरे फल भी मिलेंगे। तो इसलिए अगर आपके ऊपर चल रही है तो अगर आपको संतान संबंधी अच्छे फल नहीं मिल रहे तो इसलिए आप शनि के मंत्र को सिद्ध कर लें, शनि चालीसा पढ़ें, मंदिर जाया करें, शनि मंदिर, हनुमान मंदिर जाएं। दोस्तों अब बात करते हैं तुला लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा हो तो जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों तुला लग्न की कुंडली में शनि ग्रह पंचमेश है, 4थे घर का स्वामी है। इस कुंडली में शनि कारक है, बैठा है धनु राशि में, तो सम राशि में बैठा है, जिसके कारण ज्यादातर शनि आपको अच्छे फल देगा। अच्छे फल क्या देगा? जातक पराक्रमी होगा, बुद्धिमान होगा, साहसी होगा, परोपकारी होगा, जातक धार्मिक जरूर होगा, क्योंकि ये बृहस्पति की
राशि है। जातक बहुत ज़्यादा धार्मिक होगा, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होगा। इसके अलावा भाई बहनों के सुख से युक्त होगा। जातक भाग्यशाली होगा। सातवीं दृष्टि पड़ रही है मिथुन राशि के घर ऊपर, जिसके कारण जातक भाग्यशाली होगा और ब्राह्मणशील होगा। अपने जन्म स्थान से अन्य प्रदेश में भाग्योदय होगा। जातक विदेश यात्रा वश करेगा, क्योंकि ये घर विदेश यात्रा का है, जिसके ऊपर शनि की सातवीं दृष्टि पड़ रही है और 10वीं दृष्टि कन्या राशि के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण जातक विदेश यात्रा भी करेगा और उसका भाग्योदय भी विदेश में होगा। और अच्छी बात यह है कि पुत्र संतान भी जातक को होगी, क्योंकि तीसरी दृष्टि पड़ रही है कुंभ राशि के ऊपर, जिसके कारण जातक को पुत्र संतान भी होगी, संतान सुख अच्छा मिलेगा। तो इसके अलावा मकान वाहन का सुख भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये चौथे घर का स्वामी है। माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख भी जातक को अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों इसके अलावा संतान संबंधी देखने के लिए दूसरे ग्रह भी देखें। अगर इसके ऊपर राहु की दृष्टि पड़ रही है या फिर यहाँ पर राहु बैठा है तो इसके फल चेंज भी हो जाते हैं, तो इसलिए पूरी कुंडली के ग्रह देखने जरूरी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में। जब शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा हो तो जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों वृश्चिक लग्न की कुंडली में शनि ग्रह चौथे घर का स्वामी है, तीसरे घर का स्वामी है। तो शनि मकर राशि में यानी कि अपनी खुद के घर में बैठा है, जिसके कारण आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन आप उसकी डिग्री जरूर देख लें कि वो कितनी डिग्री का बैठा है। अगर 0 डिग्री का बैठा है तो उसके फल कम हो जाएंगे, इसलिए आप रत्न धारण करें शनि का। अगर 28, 29, 30 डिग्री का बैठा है तब भी आप उसका रत्न धारण करें तो अच्छे फल क्या मिलेंगे। देखो जातक को भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, माता पिता का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि शनि ग्रह चौथे घर का स्वामी भी है, जो माता का होता है, मकान वाहन का होता है। यानी कि जातक को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, रति संतान का सुख भी अच्छा मिलेगा। पुत्र संतान जरूर होगी जातक को, क्योंकि यहाँ से जो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है मीन राशि के ऊपर, जिसके कारण पुत्र संतान अवश्य होगी। इसके अलावा यहाँ से जो सातवीं दृष्टि पड़ रही है कर्क राशि के ऊपर, तो जातक विदेश यात्रा भी करेगा और विदेशी व्यापार से कमाएगा भी। प्रदेश की भूमि में लाभ है। तो जातक का भाग्योदय 32 वर्ष की आयु के बाद भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है लेकिन 32 वर्ष की आयु के बाद जरूर होगा। जातक को सभी भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा। जातक के आमदन के जो साधन है एक से अधिक होंगे। जातक यात्रा करने का शौकीन होगा। लेकिन दोस्तों अगर शनि ग्रह किसी दूसरे ग्रह के साथ युति करके बैठा है या यहाँ पर संतान भाव पे किसी राहु ग्रह बैठा है, केतु ग्रह बैठा है, तो फल चेंज भी हो जाते हैं। तो इसलिए दूसरे ग्रह भी देखें आप कि दूसरे ग्रहों की दृष्टि किस ग्रह इनके ऊपर अगर पड़ रही है तो फल चेंज भी हो जाते हैं। तो उपाय के लिए तो मैं यही कहूँगा, अगर आपका शनि 1 डिग्री का है तो आप रत्न धारण करें, जरूर करें, ताकि वो आपको अधिक मात्रा में अच्छे फल दे सके। दोस्तों अब बात करते हैं धनु लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा होता है तो जातक को क्या क्या फल देता है, उसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों इस कुंडली में शनि ग्रह 2 ग्रहों का स्वामी है, दूसरे और तीसरे घर का। अगर शनि तीसरे घर में बैठा है, अपनी राशि में बैठा है, तो आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। लेकिन जो शनि की दृष्टियां हैं वो कुछ खराब फल देंगी। तो इसके अलावा आप शनि ग्रह की डिग्री भी जरूर चेक कर लें, वो कितनी डिग्री का बैठा है। ऐसा जातक बुद्धिमान होगा, पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त करता है। जब भी शनि की महादशा अंतरदशा चलेगी आपको बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शनि अपने ही घर के बैठा है। लेकिन सबसे नेगेटिव बात यह है कि यहाँ से जो शनि की दृष्टि पड़ रही है मेष राशि के ऊपर, जिसके कारण संतान संबंधी प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि ये शनि की नीच राशि है। संतान को विलंब से मिलता है। विद्या में भी रुकावट आएगी। तो इसके अलावा आप मंगल ग्रह को भी जरूर देखें, क्योंकि मेष राशि मंगल की है और इस ग्रह के ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, कौन सा ग्रह बैठा है, वो भी आप जरूर देखें अगर आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम आ रही है।
पिता से प्रॉब्लम जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि ये सिंह राशि शनि की शत्रु राशि है, जिसके कारण पिता से नहीं बनेगी। तो जातक प्रदेश में जाएगा। इसके अलावा जातक की संतान भी जातक के पास नहीं रहेगी। जातक भाग्यवान होगा। जातक फजूल खर्ची भी अधिक होगा। तो दोस्तों, जब भी शनि की महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि ग्रह दूसरे घर का भी स्वामी है। तो जातक को धनवान बनाएगी, पराक्रम बढ़ेगा, परंतु अन्य तकलीफें भी होंगी। तो यहाँ से जो सबसे शनि नेगेटिव चीज ये देगा कि संतान संबंधी प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो अगर आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम आ रही है तो आप शनि के मंत्र को सिद्ध कर लें, या फिर इसका मंगल ग्रह की स्थिति देखें, मंगल ग्रह कहाँ बैठा है, उसके मंत्रों को भी सिद्ध करें। और शनि ग्रह की डिग्री जरूर देख लें। अगर शनि ग्रह कम डिग्री का बैठा है, 0, 1, 2 डिग्री का है, तो आप उसका रत्न जरूर धारण करें। दोस्तों, अब बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली में जब शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देगा। दोस्तों, इस कुंडली में शनि लग्नेश भी है, लग्नेश है और दूसरे घर का स्वामी है। बैठा अगर तीसरे घर में है, मीन राशि में, तो ये सम राशि में बैठा है, जिसके कारण क्या होगा, जातक शेर के समान जबरदस्त पराक्रमी होगा। जातक अनेक मित्रों वाला होगा, बुद्धिमान होगा, सुखी होगा। जातक अपने परिवार और मित्रों का शुभ चिंतक होगा। जातक पत्नी, संतान और माता पिता से सुखों से युक्त होगा। इसके अलावा जातक को छोटे भाई का सुख प्राप्त नहीं होगा। यहां से जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वृष राशि के ऊपर, जिसके कारण कन्या संतान अधिक होगी। लेकिन आप दोस्तों इसके ऊपर दूसरे ग्रहों की दृष्टि भी जरूर देख लें और शुक्र की स्थिति भी जरूर देखें। इसके अलावा जातक धार्मिक होगा, क्योंकि ये बृहस्पति की राशि है। जातक ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाला होगा। तो इसके अलावा दोस्तों यहां से जो शनि की दसम दृष्टि है वो धनु राशि पे पड़ने के कारण जातक के अचानक खर्च भी बहुत अधिक होंगे। इसके अलावा 7वीं और 10वीं दृष्टि विदेश के घर पे पड़ने के कारण जातक का जो भाग्योदय है वो विदेश में भी हो सकता है। तो विद्या संबंधी भी प्रॉब्लम जरूर आएगी तीसरी दृष्टि वृष राशि के ऊपर पड़ने के कारण। तो दोस्तों, अगर आपको संतान संबंधी प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ भाग्योदय नहीं हो रहा, जहाँ फजूल खर्ची दिख हो रहे हैं, तो आप शनि के मंत्रों को सिद्ध कर लें। दोस्तों, क्योंकि असली फलादेश हम सभी ग्रहों को देख के कर सकते हैं, इसलिए खाली एक ग्रह को देख के हम फलादेश नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी ग्रहों की दृष्टि शनि के ऊपर देखनी पड़ेगी, युक्ति देखनी पड़ती है। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में अगर शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा है तो जातक को क्या क्या फल देगा और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, इस लगन कुंडली में शनि लग्नेश भी है, लेकिन अगर तीसरे घर में बैठा है तो ये शनि की नीच राशि है, मेष राशि। मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है, परम नीच का। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में ये आपकी कुंडली बन रही है, आपकी कुंडली में शनि नीच का बैठा है मेष राशि में, तो आप तुरंत पहले तो सबसे पहले अगर आपने रत्न धारण कर रखा है शनि का नीलम, तो उसे उतार दें। दूसरी बात, यहाँ पर शनि आपको ज्यादातर खराब फल ही देगा। खराब फल क्या देगा? भाई बहनों से नहीं बनेगी। शनि की दशा अंतरदशा में स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य में कमी आती है। इसके अलावा जातक बुद्धिमान भी होगा, मेहनती होगा, साहसी होगा, क्योंकि ये शनि लग्नेश भी है। तो इसके अलावा पिता की संपत्ति नहीं मिलेगी, पिता से कम बनेगी। दोस्तों, अगर शनि यहाँ कल्ला बैठा है, अगर शनि ग्रह के साथ कोई दूसरा ग्रह बैठा है, मंगल बैठा है, तो नीचभंग राजयोग बन जाएगा। लेकिन अगर शनि के ऊपर अगर पापी ग्रह की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु केतु की या किसी दूसरी पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि के खराब फल और अधिक मात्रा में बढ़ जाएंगे। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो इसके बुरे फल कम हो जाएंगे। इसलिए दूसरे ग्रहों की दृष्टि जरूर देखें। यहाँ से
तीसरी दृष्टि पड़ेगी मिथुन राशि के ऊपर, संतान संबंधी प्रॉब्लम जरूर आएगी क्योंकि शनि नीच का बैठा है। तो इसके अलावा अपनी उच्च की राशि के ऊपर सातवीं दृष्टि पड़ रही है तुला के ऊपर, जिसके कारण कुछ अच्छे फल मिलेंगे, कुछ खराब फल मिलेंगे। जातक का भाग्योदय बहुत कठिन मेहनत करने के बाद होगा। जातक का जो भाग्योदय वो विदेश में होगा, क्योंकि देखो यहाँ से शनि की सातवीं दृष्टि तुला राशि उच्च की राशि और अपने ही घर मकर राशि के ऊपर 10वीं दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण जातक का जो भाग्योदय है वो विदेश में होगा। तो दोस्तों, अगर आपके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके ऊपर शनि की 6.5 डेया महादशा या अंतराश चल रही है तो आप शनि की शांति जरूर ही करें, क्योंकि शनि आपका परम नीचे होकर बैठा है। शांति क्या करनी है, अपने शनिवार के दिन तेल का दान करें, मंदिर में कर सकते हैं या किसी गरीब को करें। काले तिल आप चींटियों को डालें, मछलियों को रोटी खिलाएं, कुत्ते को रोटी खिलाएं। शनि का कोई भी पाठ किया करें, नहीं कर सकते तो हनुमान का कोई पाठ करें। दोस्तों, बात करते हैं लास्ट में मीन लगन की कुंडली में अगर शनि ग्रह तीसरे घर में बैठा है, वृष राशि में बैठा है, तो क्या फल देगा। वृष राशि में ये लग्नेश बृहस्पति का शत्रु है तथा मुख्य मार्ग होने से परम पापी ग्रह है। शनि यहाँ दूसरे 2 नंबर शुक्र की राशि में बैठा है, यानी कि मित्र राशि में बैठा है। कुछ आपको अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा, क्योंकि ये कुंडली का मार्ग ग्रह भी है, यानी कि आपको रले मिले फल मिलेंगे। जातक की भाई बहनों व परिवार से नहीं बनेगी, क्योंकि ये भाई बहनों का घर है, कम बनेगी। तो इसके अलावा पिता से भी जातक की कम बनेगी। लेकिन जातक अगर विदेश जाता है तो विदेश में जातक को रहने से लाभ है। जातक का जो भाग्योदय है वो विदेश में हो सकता है, विदेशी भाषा पढ़ेगा जातक। संतान संबंधी प्रॉब्लम जरूर आएगी जातक को। यहाँ से जो शनि की तीसरी दृष्टि है कर्क राशि शत्रु राशि के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण जातक को संतान संबंधी प्रॉब्लम जरूर आएगी। धन का फजूल खर्ची भी दिख होगा। यहाँ से 10वीं दृष्टि कुंभ राशि के ऊपर पड़ रही है, जिसके कारण जातक का धन है वो फजूल खर्ची दिख होगा। और जातक का भाग्योदय 36 वर्ष के पहले नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, दूसरे ग्रह भी देखने जरूरी हैं। अगर क्या पता आपका मंगल यहाँ बैठा हो तो भाग्योदय पहले हो सकता है, लेकिन इस हिसाब से जातक का भाग्योदय 36 वर्ष की आयु से पहले नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको संतान संबंधी, विद्या संबंधी, भाग्योदय संबंधी विदेश में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप शनि के मंत्रों को सिद्ध कर लें, या फिर शनि की 7.5 डेया चल रही है तो शनि मंत्र या शनि का कोई पाठ किया करें।